यो गाइस, वेलकम बैक टू चाय विद सैनपाई पॉडकास्ट। और आज हम हैं प्लेन में। जैसा तुम देख रहे होगे भाई, बाहर सूरज ढल रहा है। तुम लोग सोच रहे होगे कि हम प्लेन में क्या कर रहे हैं, व्लॉग है क्या? नो, इट्स नॉट अ व्लॉग, इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी अ कंप्लीट पॉडकास्ट ऑन एन एयरप्लेन। लेट्स गो। नेवर बीन डन बिफोर। फर्स्ट चाय विद सैनपाई पॉडकास्ट ऑन एन एयरप्लेन। और आज प्लेन में होगी एनिमे की बातें। कौन से एनिमे? अब ये तो फॉल में जो एनिमे एयर हो रहे हैं सर, फॉल सीजन में इन 2025, उन एनिमे के बारे में बात करेंगे। कुछ ओके, मैम के लिए रुकना पड़ेगा। यहाँ पे वाईफाई है? चैट दे जस्ट सेड वाईफाई है यहाँ। ओह अच्छा, इनका खुद का वो है स्ट्रीम नेटवर्क। सो अगर हम यहाँ पे लॉग इन करते हैं, सो जो भी विस्ता पे अवेलेबल है यहाँ पे, वो मूवीज एंड शोज हम देख पाएंगे जो भी अवेलेबल है। एयर इंडिया प्लीज डू स्पॉन्सर अस। हमने फ्री फंड में यहाँ पे स्मोक कर दिया है, बिल्कुल ठीक है। बट एनीवेज देखो, तुम लोगों को एक स्टार्टिंग में फुटेज दिखेगी जहाँ पे हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। हमने माइक्स उस टाइम ऐसे लगा रखे थे, ठीक है, तो फुटेज में आवाज़ नहीं आई है जस्ट बिकॉज गाइस अभी हवा है बहुत आसपास, तो माइक इज आल्सो एटमॉस्फेरिक नॉइज काफ़ी है, तो हमको काफ़ी पास रखना पड़ रहा है माइक को, ताकि हमारी आवाज़ आए। वरना थोड़ा सा तुमको हमारे जिस्मानी आवाज़ों को थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। जस्ट इन केस you have a like a Riz moment. Bear in mind. Oh, okay. Sorry. Yeah. So a lot of anime are airing in fall fall season 2024, और जिसमें से ज़्यादातर एक्साइटिंग नहीं है। Let me be very honest. Yeah. सही में? But there is one, but ज़्यादा लोग उसको देख नहीं रहे हैं। जिसको देख रहे हैं उसको बहुत गाली बक रहे हैं, और जो अच्छा चल रहा है उसको देख नहीं रहे हैं। देखो भाई, देखो तुम्हें प्लेन का एक्सपीरियंस मिल रहा है हमारे साथ बैठ के यहाँ पे, so it's good. So काफ़ी एनिमे के मैंने फर्स्ट एपिसोड देखे, और कुछ एनिमे से मैं कॉट अप भी हूँ, कुछ एनिमे से नहीं भी हूँ, 4-5 एपिसोड पे हूँ। तो अलग अलग जगह प्रोग्रेस हुई है मेरी। तो इस बारे में कितनी अप टू डेट है वो थोड़ा सा डाइस ही रहेगा, बट एक बेसिक आइडिया मुझे हर एनिमे के बारे में होगा जिनके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद रिटर्निंग शोज, जिनके सब्सिक्वेंट सीजन्स इस सीजन एयर हुए हैं। So first of all, the best show airing right now has to be My Hero Academia. Facts. The climax is climaxing very hard. भाई अभी तुम ये जान लो, एज ऑफ एपिसोड 6 और 7 जो भी आए हैं, एपिसोड सीजन 8 के एवरी एपिसोड हैज बीन 9 पॉइंट लाइक रेटिंग अबव IMDb पे सारे। तो तुम मान लो 8.5 to 9 रेटिंग है सबकी, और क्लाइमैक्स इतना गजब चल रहा है भाई। एंड मैं बता रहा हूँ भाई, इन एनिमेटर्स का फेवरेट कैरेक्टर बाकुगो है। सेम they just like make him look so beautiful। जैसे ही फ्रेम में आया ना बाकुगो, अचानक से एनिमेशन इतनी प्यारी हो गई। एंड पता है, एक बहुत ही तगड़ा पैरेलल वाला सीन था, इफ यू नोटिस्ड, दैट वाज के क्या बोलते हैं, ऑल माइट का जो वो था ना, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश, और बाकुगो का जो उसने मारा था डायनामाइट वाला, जो एंड में उसको स्पॉइलर अलर्ट मारने के लिए जिसको भी मारा था, ये पता नहीं बताऊंगा भाई, वो 1-to-1 फ्रेम एकदम सेम लग रहा था। लाइक जो क्या बोलते हैं एनिमेशन जो उस लेवल की जो थी, जो एक्सप्लोजन दिखाया भाई, द इम्पैक्ट of one for all, sorry, all for one falling भाई यार। Okay, so they gave Bakugo literally one of the best episodes of MHA ever. Like it rivals best of all for one versus one for all. It rivals that Endeavor episode जिसमें वो नोमो से लड़ा था। There are many peak episodes in My Hero Academia, and this one was up there. 2 back-to-back peak episodes. एंड भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लाइक इवन थिंकिंग अबाउट दैट मोमेंट आई एम गेटिंग चिल्स। बट भाई जब बाकुगो उठा, और जो सिनेमा लेवल की जो एनिमेशन शुरू, पता तुम लोग नोटिस करना एपिसोड में, मूवी लेवल बना दिया भाई इसको थिएटर्स में रिलीज कर दे तो मजा आ जाता। तुम्हें एक स्विच पता चलेगा जैसे ही बाकुगो उठा ना, एनिमेशन अचानक से चलेगा। और भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे ही बाकुगो आया, जैसे ही बाकुगो वापस उठा, एनिमेशन ये RTX ऑन। And I'm not gonna lie, सूरज डल रहा है भाई। My bro Vincent Chan said भाई, but let's be honest, मतलब बाकुगो यार डिजर्व्ड इट। मतलब पूरे एनिमे में उसको
शैडो में रहना पड़ा था डेकू की, डेकू वाज सो See- अहेड ऑलवेज एंड बाकुगो वाज ऑलवेज कैचिंग अप, एंड ऐसे कैरेक्टर ट्रोप हमें काफ़ी और, जैसे काफका, सॉरी काइजू नंबर 8 में भी काफका ही भी नो नहीं, जो रेनो के साथ एक कैरेक्टर नहीं होता है, वॉल वाला एक एपिसोड हाँ, था, हाँ, वो भी समझ सिमिलर गया। कैरेक्टर ट्रोप था, वो बाकुगो जैसे ही लगता है वो एक्चुअली, लगता है वो थोड़ा उसका भी सिमिलर सा स्टोरी था। एंड ऑल माइट की शैडो में कितने लोग रहे हैं, यहाँ एक्चुअली बाकुगो को अपना भाई फाइनली जो डिजर्वेड एक वो होता है ना, वो लाइट ज्यादा हो गई, नाइस। नाइस। सो बाकुगो को अपना डिजर्वेड एपिसोड मिला, जो मतलब शाइन करना चाहिए था एट सम पॉइंट इन द स्टोरी, ही डिड एंड ही डिड इट सो वेल। मुझे नहीं लगता भाई मैं डेकू को भी मतलब इतना शाइन होते हुए देखूंगा अभी आगे के एपिसोड। मैं एक कोट से बहुत अग्री करता हूँ, ये जो मैंने पढ़ा था एनी माई हीरो एकेडमी के ऊपर है, ठीक है, सिंपल कि डेकू माइट बी द सक्सेसर ऑफ वन फॉर ऑल, ठीक है, बट बाकुगो इज द सक्सेसर ऑफ ऑल माइट। ये मैं एपिसोड के आई वाज लाइक या ब्रो दीज आर फैक्ट्स एंड ब्रो हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर, हाँ, हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर ऑन एमएचए? मेरा बाकुगो ही था एक्चुअली मेरा पहले से ही। बाकुगो है। आई वाज वेटिंग के बाकुगो को उसका मतलब मिले स्क्रीन टाइम बढ़िया वाला। like the fans are kind of divided between Deku and Bakugo, but भाई मेरे लिए तो absolute Bakugo starting से ही रहा है, which is so weird क्योंकि Bakugo की personality kind of Vegeta से मिलती है। सी स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू थिंक, जब सीजन 1 and 2 वाला टाइम था ना, आई यूज्ड टू थिंक दैट ही वाज अनोइंग, बट सीजन 3 के बाद से उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट शुरू हो गया था अच्छा वाला। सो आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम मोर जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा एब्सर्ड भी था, उल्टे सीधे नाम रख रहा है अपने अटैक्स के, हाँ। और थोड़ा अरे, कॉमेडिक एलिमेंट भी, एक तो उसका नाम भाई डेकू थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि वो भी खराब कैरेक्टर है। आई लाइक हिम अ लॉट। you find him vanilla हाँ, वनीला है, वनीला होना खराब बात नहीं होती है बाय द वे। See, Tanjiro is vanilla, Deku is vanilla, and they are good characters. They are good characters to look up to. They have good values. So now, sir, let's move on to the anime. जो animation में anime of the year anime of the year पीछे से हो रहा है अभी animation के मामले में। it is And called that's One Punch Man. नहीं One Frame Man One One Punch Man season 3. kind of And, मैं yeah. As of right it's now. dead silence. क्या ही बोले मतलब इसके बारे यार में। पता है देखो this kind of I'm gonna be honest it kind of makes you think क्योंकि जैसे देखो My Hero Academia ने last year ही season 7 का वो पूरा वो करा था and within 1 year they turned up like cinema level की animation एक साल में ही but I But don't this know time they are I think 11 या 12 एपिसोड ही हैं। 12 एपिसोड है हाँ, तो वो हर सीजन 24 एपिसोड लेके चलते थे ना पहले। but also it's like okay that doesn't still if even if we भाई account लेकिन that हर साल उन्होंने consecutively Yeah, निकाला है। that's what They I'm have kept their end of the Quality, bargain. But And on as the other audience hand- you should check it out. and on the other hand One Punch Man भाई One Punch Man 6 One साल- Punch Man का केस ना एक्चुअली सैड है। सिंपली इट वाज जस्ट अनलकी। उसको एक अच्छी डेडिकेटेड टीम नहीं मिल पाई, एक मतलब प्रोडक्शन कमिटी ने उसको प्रॉपर उसका शेड्यूल और उस पर एफर्ट नहीं दिया। You- वन पंच मैन के मैंने दो एपिसोड देखे शायद, एंड यस it's bad, it is bad, and it's sad to see that and a manga like One Punch Man. So, by the way, One Punch Man का जो मतलब छोटा भाई है मॉब साइको 100, उसको क्या पीक बना दिया, बोन्स नहीं किया उसको। एंड अगर बोन्स मापा या मतलब किसी भी अच्छे स्टूडियो के पास होता रिलायबल One Punch Man, तो बहुत अच्छा हो सकता यार था। बहुत crazy हो सारे सकता था। स्टूडियोज हैं भाई, विड अब भी तो- बहुत अच्छे से अब तो कर भाई सकता फैन था। एनिमेशन बेटर बन के आ रही है एक्चुअल एनिमे से। सो अब क्या ही बोले, मतलब क्या लेवल आ like, गया है। अगर पता नहीं तुम लोगों को पता नहीं पता बट देयर वाज दिस वन एपिसोड जहाँ पे उस क्या पता नहीं क्या नाम था, वो जो भी मम्मी टाइप वाला जो कैरेक्टर है उसका जेंडर चेंज कर दिया था भाई। वो छोटे से फ्रेम के लिए आया था। आई डोंट थिंक नोटिसेबल भी होगा, बट या वो हुआ, एंड people noticed. दैट्स अ बिग फक अप। But people दैट्स अ बिग noticed. फक अप। एंड अभी जो और पता है लोग प्रे कर रहे थे भाई अभी फाइट भी तो आने वाली है बड़ी वाली, शायद उसके लिए बजट सेव कर रहे होंगे, रिसोर्सेज सेव। अरे घंटा, ये दिस इज जस्ट विशफुल थिंकिंग, दिस इज जस्ट कोपियम। Opium. लोगों ने ब्लू लॉक के साथ भी बहुत सोचा था भाई ये होगा वो होगा, सिर्फ लास्ट के 10-15 मिनट हुआ, सिर्फ 10-15 मिनट। ओपीएम प्रो मैक्स और मुझे नहीं लगता वन पंच मैन में वो 10-15 मिनट भी होने वाला है। आई हैव लॉस्ट होप भाई। Like, पता है, अब तो I मैं would- मांगा पड़ूंगा भाई, मैंने टैबलेट हाँ। मंगा लिया है, मैं अब तो मैं मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। बट लाइक पता है अब तो मांगा honestly सीजन 3 के बाद से आई एम आल्सो काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड बिकॉज़ आई थिंक मांगा पढ़ना माइट बी द स्मार्टर चॉइस है, क्योंकि यार
ब्रदर आपने पैनल्स, अगर आपको पैनल्स से कंपैरिजन आपने किया जो मांगा में मतलब बनाए हैं, एंड अगर तुम एनिमेशन से उसको कंपेयर करो, मतलब इट्स लाइक जमीन आसमान का फर्क। देख रहे हो, जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का फर्क है सर। बट या ब्रो, लाइक ऑनेस्टली आई थिंक वन पंच मैन को काफी वियर्ड ट्रीटमेंट मिल रहा है एट दिस पॉइंट, वो भी 6 साल बाद यार, पता नहीं क्या। सी इट्स नॉट कि 6 साल तक वो काम ही कर रहे थे, प्रोडक्शन कमेटी अचानक से आती है, बोलती है इतने टाइम में अब तुम्हें डिलीवर कर देना है। सो ऑल्सो फीलिंग बैड फॉर द डायरेक्टर यार, क्योंकि उसको भी मतलब इट्स हिज फर्स्ट टाइम, ही डजंट हैव एक्सपीरियंस इन एक्शन एंड ऑल। बट सीरियसली थोड़ा कर सकते थे यार, थोड़ा। इट्स नॉट जस्ट ऑन द डायरेक्टर, इट्स मैनी थिंग्स भाई। सबसे बड़ा दोष तो कमेटी का ही होता है इटसेल्फ, कि किस स्टूडियो को उन्होंने दिया, कैसे रिसोर्सेज एम्प्लॉय किए, वो सब बहुत मैटर करता है, सारे डिसीजंस। एनीवेज लेट्स मूव ऑन फ्रॉम वन पंच मैन। इसके अलावा जो इस सीजन और एनिमे एयर हो रहे हैं उनमें है स्पाई फैमिली का सीजन 3। कोई देख रहा है? टू योर इटर्निटी, मैं बता देता हूँ एक बार में। टू योर इटर्निटी बहुत लोग देखते हैं, स्पाई फैमिली अभी भी देखते हैं। एंड हम नहीं देखते क्योंकि वी हैव स्टार्टेड वॉचिंग एनिमे फॉर कंटेंट, स्टोरी मोर लाइक स्टोरी यार। मैं बताता हूँ, फॉर आवर ओन कंटेंट, ठीक है। मैं पर्सनली ऐसे एनिमे में टाइम इन्वेस्ट उतना नहीं करता जिससे मुझे आउटपुट ना मिले। मैं सीजनल्स इतना स्लॉप देखता हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ उस पे। सी ब्रो, फॉर मी इट्स डिफरेंट। फॉर मी इट्स लाइक अगर स्टोरी मेरे को रिपीटेड, सी अगेन व्हाट्स द डेवलपमेंट इन स्पाई फैमिली? मैं बताता हूँ देयर इज नो डेवलपमेंट एंड देयर वोंट बी एनी डेवलपमेंट बिकॉज स्पाई फैमिली इज सपोज्ड टू बी लाइक शिनचैन। यू वॉच इट फॉर द फन ऑफ इट एंड मैनी पीपल वॉच इट फॉर दैट रीजन। एक तो मेरे को स्टोरी वाले एनीमे पसंद है, वन थिंग। सेकंड, आई इन्वेस्ट माई टाइम ऑन समथिंग दैट गिव्स मी बैक समथिंग। तो वो स्पाई फैमिली दोनों ही चीज़ें नहीं कर रहा है क्योंकि स्टोरी में कुछ ऐसा क्रेजी नहीं होगा जिसपे लोग रिव्यू बनाएं या ऐसा करेंगे भाई ये हो गया स्टोरी में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला स्पाई फैमिली में। इट्स जस्ट अ फन लिटिल शो एंड यू एंजॉय इट फॉर व्हाट इट इज। आई थिंक वेयर दे मेस्ड अप इसके, उन लोगों ने एक स्टेक इंट्रोड्यूस करा जहाँ पे आन्ना की माइंड रीडिंग एबिलिटी वो ना हो जाए, पता ना चल जाए, या फिर ये ना पता चल जाए कि उसकी मम्मी क्या बोलते हैं अडॉप्टिव मदर जो है वो एक असैसिन है, या फिर जो उसका अडॉप्टिव पापा है वो डिटेक्टिव है, व्हाटएवर। बट लाइक उन्होंने वो जो स्टेक इंट्रोड्यूस करा ना, उसकी वजह से पीपल हैव बीन होपिंग कि एक डेवलपमेंट आएगा स्टोरी में। बट वो मेरा भी था। दे शुड हैव केप्ट सम डेवलपमेंट बट वो होता नहीं है, वो नहीं आता डेवलपमेंट। एनीवे, सो इस सीजन जो एनिमे एयर हो रहे हैं और रिटर्निंग में, और जो हम नहीं देख रहे हैं उनमें स्पाई फैमिली सीजन 3 है, टू योर इटर्निटी सीजन 3 है, रानमा हाफ का सीजन 2 है, और गिनतामा का एक स्पिन ऑफ एयर हो रहा है मिस्टर गिनपाचीज जेनी क्लास करके। गिनतामा का मैंने फर्स्ट एपिसोड ट्राई किया था एंड ये मेरे सिर के ऊपर से गया क्योंकि जो भी रेफरेंसेस हैं, जोक्स हैं, कैरेक्टर्स का डायनामिक है वो मुझे नहीं पता है। सो जोक्स ऑल तो थे, कुछ थे, थोड़ा एंटरटेनिंग भी लग रहा था, लेकिन मोस्ट ऑफ इट ऊपर से गया। तो आई एम नॉट वॉचिंग गिनतामा वाला ये स्पिन ऑफ। रानमा हाफ मैं कॉट अप नहीं हूँ तो सीजन 2 चेकआउट नहीं किया। टू योर इटर्निटी तो कभी एक एपिसोड भी मैंने नहीं देखा, सो आई कैन नॉट वॉच इट। तुम लोग बताओ, लाइक बिकॉज मैंने सुना कि टू योर इटर्निटी का थोड़ा मिक्स्ड रिव्यू है, लाइक मतलब जिन लोगों ने देखा है लाइक देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। दे आर लाइक चिल, लाइक देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। कोई भी ऐसा नहीं है कि स्ट्रांगली देख या स्ट्रांगली मत देख। सो आई एम गोना, आई डोंट नो मैन, आई मे बी इन्वेस्ट कमेंट्स में बता दो, कमेंट्स बता देना। आई थिंक वी शुड लेट देम सर्व, उसके बाद हम वापस आते हैं। थोड़ा वापस आते हैं। खाना अच्छा है, चिकन स्ट्यू विद सम काइंड ऑफ राइस। अमेजिंग फूड भाई, फ्लाइट में ऐसा फूड मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। ऑल्सो सम काइंड ऑफ डेजर्ट जिसका पता नहीं क्या नाम है, व्हाटएवर। हम खाते हैं उसके बाद पॉडकास्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भाई बड़ी देर में ऐश भाई ने क्रीम का पैकेट खोल ही लिया और चाय बन रही है भाई पॉडकास्ट के लिए स्पेशली। घोल के दिखाइए सर, एक बार घोल के दिखाइए सर, खोल के नहीं। सर आप खोल के ही दिखाएंगे क्या सर? ये थोड़ा अनसिनेमैटिक हो रहा है। इधर रख लो सर। हाँ अब एस्थेटिक लग रहा है, हाँ अब लग रहा है। A few moments later. ओके वी आर बैक। हमने अपना मील कर लिया है, जो फुटेज तुम्हें थोड़ी बहुत दिख जाएंगी बीच में, और हमने चाय बना ली है भाई स्पेशली पॉडकास्ट के लिए। आज चाय विद सनपाई, लेट्स गो। सो आगे चलते हैं। सो लेट मी टेल यू अबाउट ऑल द एक्शन शोज जो जिसमें तुम्हारा एक मिनट ASMR हो गया यार, ये मेरे को चीनी एक्स्ट्रा लगती है हमेशा, इसमें कम है। एनीवेज, सो एक्शन शोज जो इस समय एयर हो रहे हैं, पता है द फूड वाज गुड बट द टी इज वेरी एवरेज। टी एवरेज यार, ये एवरेज ही होती हैं। यहाँ का कॉफ़ी टी सब बराबर है।
फूड वाज गुड, फूड वाज एक्चुअली वेरी गुड. मेरे को मन कर रहा है एक और मांग लूं, बट दैट्स नॉट अलाउड. बोलेंगे कोई पैसेंजर नहीं आया तो उनका भी दे दो, क्या हो. सो एक्शन शोज में तुम्हारा एयर हो रहा है अभी सांदा बाय साइंस सारू, जो दान का स्टूडियो है. देन यू हैव तोजिमा वांट्स टू बी कामेन राइडर. यू हैव माई स्टेटस एज एन असासिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरोज. इस पे हम थोड़ी गहरी टिप्पणी करेंगे. और फिर लास्ट में है अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड. नाउ सांदा से शुरू करते हैं. मैंने एक ही एपिसोड देखा था एंड इट वाज वियर्ड, लेट्स बी ऑनेस्ट. What? मतलब इट्स वेरी वियर्ड टू हैव अ सांता क्लॉज पावर्स इन अ प्रोटैगनिस्ट. Bro, I think it's one of the most good shows like नहीं, this. मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ. अच्छा, देयर इज अ like weird. डिफरेंस. Weird, okay. हाँ, No, I mean, it's see, weird. For me, it was like Vigilante on steroids. हाँ हाँ ऐसा था, विजिलेंटी ऐसा जैसा था, एनिमेशन ऐसा था एनिमेशन भाई. विजिलेंटी जैसा है तुम्हारा. थोड़ा मे बी पावर्स के मामले में भी वैसे थोड़ा मिस्ट्री भी है, थोड़ा गॉथ टाइप लुक है जो विद Yeah. मेन कैरेक्टर. आई लाइक इट वेरी मच. साइंस सारू इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब. बट the way protagonist transforms into Santa Claus and back by eating jelly beans, भाई it's very weird. मतलब वो चीज़ जो है. बट देखो- सो बिलीव करना कितना मुश्किल है. मतलब स्टोरी शुरू होती है और क्लासमेट बोलती है तू सेंटा क्लॉज है, तू लाल कपड़े क्यों नहीं पहनता, तेरे को पता है. और लाल जैकेट पहनते ही ओ ट्रांसफॉर्मेशन. अबे भाई थोड़ा तो अजीब था भाई. बट देखो जितना भी कॉर्नी है ना शो, उतना ही मजेदार है. एनिमेशन वाइज तुम देखोगे, तुम बोलोगे दिस इज अ गुड टाइम वॉच. इट इज अ गुड वॉच. देख लेना भाई. दान का स्टूडियो बना रहा है. वेरी गुड एक्शन, क्रेजी कॉन्सेप्ट और स्टोरी एंटरटेनिंग रहने वाली है. इट विल बी अ फन एक्शन शो. सो दिस इज द दान ऑफ द सीजन इफ यू आर मिसिंग दान. Next up on our list is Tojima wants to be a Kamen Rider. Now this is an anime you should and absolutely must check out. देखना पड़ेगा भाई. See, it is first of all a parody of Kamen Rider as well as a homage to Kamen Rider. तो भैया जी को थोड़े से लोग इसलिए मिलते हैं क्योंकि भैया एक्साइटेड हो गए बात करने थोड़ा सा. इसलिए देखो मैं थोड़ा माइक पास रख के ना थोड़ा माइक पास ही है सर, माइक पास ही है. तो भैया का एक्सट्रोवर्ट थोड़ा सा बाहर आ गया मेरे साथ. ठीक है, इट्स कूल. हाँ, सो देखो हम कह रहे हैं कामन राइडर वाला डेफिनेटली चेकआउट करना, क्योंकि द होल पॉइंट ऑफ द शो इज कि देखो सबसे पहले तो देखो उसकी जो क्या बोलते हैं ओरिजिन स्टोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे. हाँ, ओरिजिन स्टोरी बोलते हैं. स्टार्ट. हाँ, ओरिजिन स्टोरी वो भाई बहुत अच्छे से शो करी है. ठीक है, और तुम्हें फैन सर्विस पसंद है तो आड़ू भाई लेजेंड. वो मैंने expect नहीं किया था. वॉलीबॉल लगा दिए उन्होंने. expect नहीं किया लेजेंड था वॉलीबॉल. देखो मैं इतना फैन सर्विस का इतना कुछ फैन मैं नहीं हूँ. बट दे मेड हिम अ फैन. No, but I'm just saying, like It's it's good, like it's कि very अगर good. अगर तुम फैन सर्विस के फैन हो तुम्हें वैसे ही पसंद आएगा. बट एंड ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत एक्सट्रीम कर रहे हो. इट्स जस्ट लाइक थोड़ा उतने में जितनी होनी चाहिए. इट हैज़ बाकी कॉमेडी तुम्हारी ऑन पॉइंट है, एक्शन ऑन पॉइंट है, एब्सर्डिटी बहुत ही ज़्यादा है. तुम्हारा 3 कामेन राइडर एंटर हो चुके हैं अभी तो स्टोरी में. तो तुमने कहाँ तक देखा है? नहीं, फर्स्ट एपिसोड के बाद फर्स्ट एपिसोड ही देखा है. आगे कामेन राइडर का ये वर्जन वो वर्जन भाई. आगे तो फैन सर्विस और क्रेजी है भाई. अभी तो तुम्हें हिंट मिला होगा बस. आगे तो आगे और भी क्या बहुत 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 ज्यादा है आगे. मतलब ऐसा नहीं है सेक्सुअल सीन्स हैं. Is it one of those that you posted on your story? वो जो No, वो कौन सा anime that था? is a different anime. वो तोगेन आन की है. By the way, yes, तोगेन आन की भी सीजन एयर हो रहा है and it's a very underrated anime. But हाँ, फैन सर्विस के मामले में थोड़ा वो दान लेवल रीच कर जाता है. भाई दान से ज्यादा था भाई. दान से ज्यादा भी कर जाता है. मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता. पता है मुझे कितने मैसेज आए भाई, ये कौन सा एनिमे है भाई, इसका नाम बताओ भाई. It's तोगेन आन की. थोड़ा वियर्ड है यार. सीरियसली चैट दैट शो बट इट्स अ शोनेन. उसमें मतलब उसकी बात कर लेते हैं. तुम्हें चेकआउट कर लेना चाहिए. सो इट्स नॉट जस्ट फैन सर्विस. लेकिन हाँ, जो लड़कियां उसमें हैं वो फैन सर्विस के लिए हैं, ये मैं बोलूँगा. सो उसमें प्रोटैगनिस्ट के पास पावर. सो इट देयर एग्जिस्ट क्या बोलेंगे, मॉन्स्टर्स को क्या बोलते हैं जापानीज में? नहीं, डेविल को आकुमा ओनी. सो देयर आर ओनीज एंड ओनी हंटर्स. सो ओनीज के पास रीजनरेटिव एबिलिटीज हैं. तुम्हारा वो ब्लड से अपना कुछ भी बना सकते हैं. किससे कंपेयर कर सकते हैं हम? ओह दैट्स वेरी सिमिलर टू
देयर इज समथिंग मे बी तुम उसके जैसा समझ लो, पैरासाइट में मतलब अलग अलग एबिलिटीज होती है ना। मैक्सिमम। हाँ, तो वो ब्लड से अलग अलग कोई गन बना सकता है, कोई हथियार बना सकता है, कोई कोई कुछ और भी कर सकता है। डोमेन एक्सपेंशन जैसे अलग अलग होता है ना सबका, जुजुत्सु काइसेन जैसा। अरे टोगी नांगी का तो वहाँ पे वो भी लगा था ना, सो हाँ लगा था, भूत लगा था मेला मेला में। सो देख, इट्स लाइक इसका एडेप्टेशन एनिमेशन में बहुत फाड़ नहीं है लेकिन अच्छा है, स्टोरी बहुत फाड़ नहीं है लेकिन अच्छा है। इट्स अ जेनेरिक शोनन बट गुड शोनन, मतलब क्लोज टू गाचा कुता के लेवल का, मतलब नहीं, एडेप्टेशन उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट आई एम एंजॉयिंग इट फार मोर, क्योंकि उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं है ना किसी की कि इम्प्रेस करना है। तो मतलब उसका तुम MAL रेटिंग भी चेक करोगे, इट्स बिलो 7, ठीक है, बट आई एम एंजॉयिंग इट सो मच क्योंकि उसके शो के ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है मुझे इम्प्रेस करने की। मैं कैजुअली देख रहा हूँ, वो कैजुअली मुझे एंटरटेन कर रहा है। सो इट्स अ गुड शो, यू कैन चेक इट आउट। Oh, and what else? And Tojima wants to be Kamen Rider में भाई आगे तो स्टोरी अभी क्रेजी होती जा रही है एक्चुअली। सो spoiler. ओके, दैट विल बी अ स्पॉइलर, बट भाई देखो भाई, क्योंकि द विलन जो जिसको सर्च कर रहा था ना अपना प्रोटैगनिस्ट, भाई आगे होने वाला है क्रेजी। नेक्स्ट अप इज माई स्टेटस एज एन असासिन ऑब्वियसली एक्सीड्स अ हीरोज। तुमने ट्राई किया ये? No. ब्रा, संजय दत्त वाला नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं देखा। सो देखना भी मत, अब मैं बता रहा हूँ। सो देखो, अगर तुम ट्राई करोगे, इट्स लाइक नॉट अ बैड शो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ बैड शो, बट इट कुड हैव बीन सो मच मोर, क्योंकि इसका अडेप्टेशन अच्छा है, एनिमेशन अच्छा है, फाइट्स अच्छी हैं, बट इट्स लाइक इट वांट्स टू स्पीड रन इट्स स्टोरी। सो इट्स एन इसेकाई, बहुत एक पूरी क्लास इसेकाई हो जाती है जिसमें से एक हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी है, एंड ही इज़ द स्पेशल वन, ठीक है। बाकियों को अलग अलग रोल्स मिलते हैं, कोई मेज है, कोई हीरो है, एक पार्टी में अलग अलग होते हैं ना, हीलर वगैरह ये सब। हमारा प्रोटैगनिस्ट असासिन है, तो वो अकेले काम करता है, अकेले, यू नो, एज लॉर्ड। अच्छा। तो एंड ही हैज़ एक्सेप्शनल स्टैट्स। तुम्हारा स्टार्टिंग से ही हीरो से ऊपर स्टैट्स हैं, एंड स्टार्टिंग से ही उसका वो एज लॉर्ड वाला शुरू हो जाता है थोड़ा सा, बट दैट्स फाइन, यू कैन हैव एन OP प्रोटैगनिस्ट। क्या कर रहे हो भाई ये मेरे माइक के साथ? ऑलराइट, दैट्स बेटर। मैंने तीनों यूज़ कर दिए अपने। You can have my knife, bro. ओह या। So अगर तुम लोगों को अभी तक नहीं आ रही होगी, लेकिन उसमें नॉइज़ बढ़ गई होगी। अच्छा, sorry about that chat. Anyways, सो उसके बाद पता है क्या होता है? फर्स्ट एपिसोड तो ये है तुम्हारा, और मिस्ट्री सेटअप हो जाती है थोड़ी। सेकंड एपिसोड में एक मर्डर हो जाता है, एंड हमारा प्रोटैगनिस्ट अब तलाश में है कि रिवेंज के लिए। okay. बट द स्टोरी इज सो, यू नो, फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है, और इट प्रिटेंड्स के, यू नो, रिवील पे रिवील हो गया अचानक से। एक कैरेक्टर आती है एल्फ, उसके रिवील पे रिवील, एक ही एपिसोड में सारे रिवील हो गए, दड़ 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 दड़। एंड द एपिसोड प्रिटेंड्स कि तुमको कितना कुछ फील होना चाहिए, कितना कुछ हो गया है, बट यू जस्ट फील नथिंग। सो इट वाज लाइक weird experience. It could have been better if the writing was good, but for now it's a frustrating watch. So would you suggest कि देखें या फिर? I will continue to watch it for now, but अभी के लिए मैं recommend नहीं करता हूँ, जो भी 5-6 एपिसोड का मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा, मतलब थोड़ा देखने के बाद कि कहाँ जा रही स्टोरी, और मैं पूरा देखने के बाद और मे बी बेटर recommend. I found out कि one of the ones that is going strong right now is the, क्या था वो, सोलो लेवलिंग टाइप, जो SSS हंटर करके जो है एक, यही तो है सोलो लेवलिंग टाइप। अच्छा यही वाला था क्या? My status as an assassin obviously exceeds the heroes. अच्छा यही था। See, एनिमेशन बहुत 90s की याद दिलाता है, एनिमेशन आर्ट स्टाइल वगैरह, बट स्टोरी। सो अब नेक्स्ट अप वी हैव अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड। ये एनिमे फर्स्ट एपिसोड से इट लुक्ड गुड। इट हैज़ मतलब एक गेमर होता है, तुमने ट्राई किया ये वाला? एक गेमर होता है, वो एक जैसे मास्टर नहीं कर जाते कुछ लोग गेम, जैसे गेंशिन में कोई टॉप लेवल पे पहुंच जाए, फिर वो गेंशिन में रीइंकार्नेट हो जाए अपने कैरेक्टर में। सो दैट्स द काइंड ऑफ स्टोरी इट इज। प्रोटैगनिस्ट अपने गेम में रीइंकार्नेट हो गया है, मतलब because he's the master of that game kind of thing, या फिर वो टॉप पे था, उससे ऊपर कोई नहीं था इसलिए। हाँ, नहीं, और भी मे बी प्लेयर्स हो सकते हैं, अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट एपिसोड देखा है, तो आई डोंट नो इफ देयर आर अदर प्लेयर्स लाइक हिम। सो रीइंकार्नेट हो गया अपने कैरेक्टर के रूप में, और वर्ल्ड
गेम का वर्ल्ड 200 साल आगे बढ़ गया है, तो जो भी प्रोग्रेस थी अब उसे चेक करना है कि भाई मतलब पॉलिटिकली लैंड डिवाइडेड था ना, तो वो क्या स्टेटस है, किसके अंडर क्या है, वो सब वो फिगर आउट कर रहा है. एंड द पावर लेवल्स सीम्ड इनसेन, द एनिमेशन सीम्ड इनसेन, एंड इट्स लुकिंग लाइक अ गुड एडेप्टेशन. बट मैं स्टोरी के बारे में भी कुछ भी नहीं बता सकता कि हाउ इट्स gonna be. Yeah, I was about to ask, like, story है क्या, like? हाँ, you don't know. Protagonist is like explore करते हैं भाई, अब क्या है, क्या क्या हो रहा है, कौन सी लैंड किसके अंडर है, मेरा एम्पायर का क्या हुआ, वो सब. सो 200 साल में जो भी गायब हुआ है वो अब फिगर आउट कर रहा है कि अब देखेगा कि क्या हुआ. Sounds interesting, but also मैं हाँ, कोई एंड गोल नहीं दिख रहा, कोई कुछ दिख नहीं रहा कि मतलब किस बारे में है स्टोरी. So oh chat, by the way, just in case अभी अचानक से लाइट डिम हो जाए, that's probably because हम लोग बाहर रात हो गई ऑलमोस्ट, so अभी cabin probably ये लोग थोड़ा सा जब तक ये नहीं उठाएंगे तब तक नहीं होगा. हाँ, मतलब अभी बस ये ट्रेस हमारी उठने वाली है. But anyways, okay, so we are done with the action category. Now let's come to romance, जो आप लोगों की लाइफ में थोड़ा सा मिसिंग होगा, I think. ये ऐसे कर दो ना. नहीं मत करो. हाँ. These guys can do a lot of stuff with AI these days. Let's not. Okay. अरे भाई AI कितना डेंजरस हो रहा है भाई. अभी AI से तुम ऐसे कर दोगे. नहीं, टॉकिंग अबाउट AI, दैट होल इंडियन, कौन सा है वो जो AI के थ्रू बनाया है, नेटफ्लिक्स वाला शो था, कौन सा शो था जो that's AI महाभारत. हाँ, AI महाभारत, जियो का है वो. वो वाज इट, डिड यू सी इट? भाई मैंने एक एपिसोड देखा, वो मेरा भाई देख रहा था, उस दिन आया था, तो इट इज़ लाइक, देखो कैसा है, एक कैरेक्टर प्रॉम्प्ट से जनरेट कर दिया, ठीक है, एक कैरेक्टर जनरेट कर दिया, अब उस पर नरेशन चल रहा है, कैरेक्टर कुछ कर रहा है, उस पर नरेशन चल रहा है, जैसे AI डॉक्यूमेंट्री वीडियोस होती है ना, और कुछ शॉर्ट्स हैं जिसमें कैरेक्टर बात भी कर रहा है, तो AI वॉइस है, ऐसे जैसे सेंटर में एकदम कैरेक्टर है और सीधा कैमरा में देख के बात कर रहा है, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनी इमोशन, कुछ भी नहीं भाई. इट्स लाइक इतने प्योर ब्रेन स्लॉप. हाँ, स्लॉप है भाई. जियो कुछ भी भाई ग्रीन लिट करते रहा है. नहीं, ये see now they have come to a point जहाँ पे ये तो कुछ भी देख लेंगे, दिखा दो. देखने के लिए यूट्यूबर्स बेटर काम कर देते हैं ऐसे. AI, चाहे वो AI से हो, चाहे वो हैंड ड्रॉन हो, मतलब प्रॉम्प्ट से जो डॉक्यूमेंट्रीज भी बनती है ना, वो भी इससे बेटर होती हैं. मत देखना भाई, बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल TRP मत देना इनको. खैर, रोमांस पे आते हैं. रोमांस में जो मैं बताता हूँ, जो मुझे बेस्ट लगा सीजन का, दैट्स यानो कुन्स ऑर्डिनरी लाइफ. मस्ट वॉच भाई, मेरे को इतना पसंद आया दैट आई कैन कंपेयर द आर्ट स्टाइल एंड ओवरऑल वाइब टू स्किप टू लोफर. अगर तुमने देखा, स्किप एंड लोफर. हाँ ना, मुझे नहीं पता राइटिंग उतनी स्ट्रांग होगी या नहीं, बट वाइब उसकी बहुत वैसी सी है, वार्म कलर्स हैं, कैरेक्टर्स बहुत प्यारे हैं. सो यानो कुन थोड़ा वो होता है कुछ टर्म होती है उसकी. एक मिनट अभी ऐसा ठीक है, गो अहेड. उसके लिए एक टर्म होती है, क्लमसी होता है एक तरह से, वो टूटता रहता है इधर उधर, गिरता पड़ता. तो एक जो क्लास प्रेसिडेंट होती है वो थोड़ा कंसर्न हो जाती है, उसको फॉलो करती है, उसका ध्यान रखने की कोशिश करती है, और उसको क्रश डेवलप हो जाता है खुद ही के, जैसे ध्यान, मदरली फीलिंग होती है ना, शायद ध्यान रख रही है उसका, तो उसको क्रश डेवलप हो जाता है. एंड देन इट्स वेरी क्यूट टू वॉच. इट्स अ वेरी गुड शो. इज इट? प्यारा लगा मेरे को. सो इट्स दो मेन कैरेक्टर्स हैं या नहीं है, एक ही है? हाँ, एक लड़का, यानो कुन इज द गाय जो क्लमसी है, और क्लास की जो प्रेसिडेंट है. अच्छा, नहीं, बट हु इज द मेन कैरेक्टर? यानो यही है, लड़का ही है. मेन, हाँ, यानो कुन पे ही है वैसे. ये दोनों मेन ही है. Kind of sounds like POV से है थोड़ा सा, कि लड़की को क्रश डेवलप हुआ है. यानो कुन तो वैसे ही क्लमसी है और ऑब्लिवियस है. Sounds like स्किप एंड लोफर थोड़ा. बट मेरे को ना स्किप एंड लोफर में वो लड़की बड़ी W कैरेक्टर लगती है, जो ब्लॉन्ड नहीं थी उनकी साइड कैरेक्टर, जो मेन लड़की W कैरेक्टर थे उसमें. सभी W है वैसे तो, हाँ, बट वो ज्यादा W थी यार, वो थोड़ी सुंदर भी थी. सबसे बढ़िया मुझे वो लड़का ही लगा भाई. ही हैज द guys, the golden walking retriever, green flag, golden retriever energy. Then you have another romance, A Star Brighter Than the Sun. ये भी काइंड ऑफ सिमिलर है. तुम मैं कंपेयर करना हो तो मैं क्लोजेस्ट बोलूँगा इसे, ब्लू बॉक्स के क्लोज बोलूँगा इसे, क्योंकि स्पोर्ट्स के अराउंड थोड़ा सा है. दोनों मेन कैरेक्टर जो है वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, और लड़की को क्रश है लड़के पे थोड़ा. सो होता क्या है कि लड़का पहले तो छोटा होता है थोड़ा, होता क्या है कि लड़का, जब ये बच्चे होते हैं ना, कि किंडरगार्टन से दोनों साथ होते हैं बचपन से, ठीक है. सो लड़का स्टार्टिंग में क्या रहता है, थोड़ा छोटा रहता है हाइट में वगैरह.
फिर अचानक से लड़का ग्लो अप हो जाता है, हाइट बढ़ गई, ये सब हो गया, तो लड़की तो मतलब क्रश आ गया है लड़की का, पहले से भी था, देवर फ्रेंड्स। साउंड्स लाइक अ लुकिज्म। लड़के की हाइट वाइट बढ़ गई, अब यू नो पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, तो सब लड़कियां मरती हैं उस पर, बट दीज टू आर फ्रेंड्स एंड सब लड़कियों का क्रश है उस पर, एंड अपनी मेन कैरेक्टर का भी है। सो इट्स ऑल्सो इज इट मोर लाइक कि द लड़की इज थिंकिंग कि भाई देखो जब कोई नहीं था तेरे पास तो मैं थी, तो दैट्स व्हाई आई एम द मेन गर्ल है? नहीं, ऐसा उसके मन में फीलिंग तो नहीं है, बट इट्स दैट काइंड ऑफ स्टोरी, हाँ, जिसमें बचपन का प्यार यू नो सक्सेसफुल होगा आई थिंक। और अच्छा लगता है भाई लड़कियां जब यू नो जब लड़कियों का क्रश देखने मिलता है हमें, कि लड़के ही देखो पागल नहीं है प्यार के लिए। ना मतलब यूजुअली बहुत रेयर होता है एनिमेज में ना जहाँ पे भी लड़की ज्यादा पागल हो जाए फॉर द गाय, लाइक हाँ आई थिंक like इन जनरल स्टोरीज में मैं बताऊं, इन जनरल स्टोरीज में ऐसा कम होता है। एक एनिमे था जिसने मेरे को मजबूर कर दिया था कि मैं स्क्रीन फोड़ दूं, और उसी स्टोरी में ऐसी थी जहाँ पे मेन कैरेक्टर ऐसा, मैं वर्ड्स नहीं है उस बंदे को डिस्क्राइब करने के लिए भाई, लेकिन सारी लड़कियां फेंक रही हैं अपने आप को उसके ऊपर, एंड दैट वाज स्कूल डेज। वो तो फॉर व्हाट रीजन? वो हारेम ट्रोप हो गया। Oh, भाई सुनो दिस इज डिफरेंट, मैं बताता हूं। the biggest flex of that guy कि why every girl was throwing herself on that guy was कि भाई मैं इस लड़की के साथ भी सोया, मैं उसके साथ भी सोया, मैं इसके साथ भी सोया, तो every girl is like भाई मेरे साथ भी सो जा। How does that make sense, chat? इसको छोड़ो भाई, ठीक है, anyways, yeah. I think these kind of stories are important, क्योंकि लड़कों के लिए ना लड़कियों को इतना हवा बना दिया गया है, एंड पीपल नीड टू नॉर्मलाइज कि भाई लड़कियों को भी क्रश डेवलप होता है लड़कों पे, ठीक है, लड़कियां भी हमारी तरह ही इंडिया में लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अननोन नहीं, अननोन नहीं है भाई। मेरे केस में both times you know, one time it was mutual and first time it was like सामने से अप्रोच किया गया मुझे। I have actually never approached any of my crush in my life. मेरे को मेरे सारे क्रशेस ने नहीं, मैं जिनको मैं नहीं आई लाइक मेरे क्रशेस नहीं, वो पहले तो मेरे क्रश हैं ही बहुत ही कम है, मेरे को आता ही नहीं, जिन पे आया भी उनको मैंने कभी बोला नहीं, तो मेरे को तो सामने से अप्रोच किया गया भाई। तो होता है भाई, लड़कियां अप्रोच करती हैं, ठीक है, फ्लैक्सिंग चल रही है, फ्लैक्सिंग चल रही है, फ्लैक्स। सो एनीवेज अगला है चीतोसेस इन द रामोने बॉटल, ठीक है। सो चीतोसेस इसके बारे में बताता हूँ, इसको मैं क्या बताऊँ यार, ये ओके इसका वाइब अच्छा है, लेकिन इट आल्सो लीन्स टुवर्ड्स द हारेम कैटेगरी थोड़ा सा। सी चीतोसे इज अ गाय जिसकी काफ़ी लड़कियों से दोस्ती है, एंड सब लोग उसे समझते हैं भाई ये है प्ले बॉय, सी जैसे तुमको समझते हैं। बट चीतोसे की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, कुछ। ओह या देन दिस गाय इज लाइक मी। चीतोसे इज लाइक गुड फ्रेंड्स विद देम। वो डिपेंडेबल बंदा है, टीचर उसको यू नो एक सर्टेन स्टूडेंट के पास भेजता है कि भाई इससे बात करो, इसको पूछो क्यों नहीं आ रहा है, इसका प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करो, इसका दोस्त बनो। तो वो अपनी फ्रेंड्स को लेके जाता है थोड़ा यू नो उसको ओपन अप करवाने के लिए, ही हेल्प्स आउट। तो डिपेंडेबल है, जो भी उसके दोस्त हैं उस पर ट्रस्ट करते हैं। इट्स अबाउट कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ थोड़ा। But you said it has a lot of हाँ, लेकिन he has a lot of female friends, so it leans slightly on the harem side, and I don't know where the story will go, but I like the first episode. अभी तक कोई harem aspect like आया है like show में? एक एपिसोड देखा which was like 40 minutes or 50 minutes. And 40 minutes का तो मतलब 2 एपिसोड हो गए ना? हाँ, नहीं फर्स्ट एपिसोड ही इतना था अपने आप में, एंड इट वाज अ गुड डिसीजन, क्योंकि अगर इट वाज जस्ट 20 मिनट्स तो उतने में कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में ही निकल जाता सब कुछ, क्योंकि बहुत कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं फर्स्ट एपिसोड में। सो इट वाज अ गुड डिसीजन कि थोड़ा हमें स्टोरी पता चली, थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में और जानने मिला। सो यू कैन गिव इट अ वॉच, इट सीम्स लाइक अ नाइस एनिमे। आई डोंट नो आगे कहाँ जाएगा, वर्थ इन्वेस्टिंग द टाइम। आई थिंक सो होगा। Now we move to the category जिसमें अब लड़कों का इंटरेस्ट थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। इनुयाशा कैटेगरी शोजो, let's go. But there are a lot of actually boys that I know who like shoujo, बाकी लड़कियों को तो पसंद है ही। I know, like do एक नया नहीं है पहले तो। एक शोजो आप बताओ जो आपको पसंद है। मैंने कामी-सामा किस देखा है थोड़ा। I like इनुयाशा fan. I am an इनुयाशा fan. कुछ पॉपुलर बताओ मेरे को शोजो। Bro, इनुयाशा is very popular भाई। मैंने नहीं देखा है ना, मैंने कामी-सामा किस देखा है।
मैंने आई थिंक स्किप टू लोफर. अरे वेट अ सेकंड, शोजो में सेलर मून भी तो काउंट होगा भाई. सेलर मून भी नहीं देखा. ब्रो बट आई एम सीइंग दीज. सी इसमें 3 हैं. पास द मॉन्स्टर मीट माई लेडी. दिस इज़ अ वियर्ड एनिमे जिसमें शोजो का भी मिक्सचर है. द नेम इज सो वियर्ड ब्रो. कॉन्सेप्ट भी वियर्ड है अपने आप में. सो इसमें एक नोबल काइंड की लेडी होती है, मतलब थोड़ा हाई क्लास एंड उसको मॉन्स्टर मीट खाने का शौक होता है. वो अलग अलग मीट ट्राई करती है एंड लोग उसको वियर्ड समझते हैं, उससे दूर रहते हैं, उससे डरते हैं कि भाई ये तो जादू टोना करती है बट एक दिन उसे एक और नॉवल मिलता है, या शायद नाइट टाइप का होता है वो कुछ, जो मॉन्स्टर्स को स्ले करता है. बेसिकली ही इज लाइक द फाइटर काइंड. Oh, Jack. Here we go. And he doesn't find her weird. Okay. तो उन दोनों का थोड़ा दोस्ती हो जाती है. लड़की को उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है एंड लड़की के साइड से पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा स्टोरी है, इसलिए इट्स अ शोजो. एंड बट मेरे को कॉन्सेप्ट में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया इटसेल्फ. आई थिंक इट कैन बी एंजॉयबल टू द शोजो फैंस, बट मेरे को पर्सनली कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट नहीं आया बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इट कैन बी क्यूट स्टोरी, इट कैन बी अ क्यूट स्टोरी कि जिसमें लड़की और लड़के के बीच क्यूट सिचुएशंस आएंगी, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग स्टोरी फॉर मी. सो आई थिंक आई विल ड्रॉप इट. ओके, सो बिफोर वी मूव फॉर द चैट, देख लो शोजो की बात करते ही कैप्टन साहब ने पूरा लाइटें बुझा रहे थे, थोड़ा सा थोड़ा कोजी करते हैं माहौल. तो अब तुम्हें ऐसे ही देखना पड़ेगा भाई. अनफॉर्चुनेटली दैट दिस इज द मैक्सिमम वी कैन गेट. या You can turn on the lights, but then again, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते आसपास लोगों को ज़्यादा. इधर सबसे लेफ्ट वाली चला के देखना एक बार. सर आंटी जी की लाइट है, वो रहने देते हैं. चलो ठीक है. Then we have, I think, may I ask for one final thing? This is a shoujo. I think this is the solo leveling of shoujo. ऐसा क्या था भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो मेन कैरेक्टर है, she is overpowered. बहुत काफ़ी के वो उसकी शादी होने वाली होती है, जैसा होता है ना कि बाप ने तय कर दिया और अब होगी. बट एंगेजमेंट पे जो इसका फियांसे होता है वो मना कर देता है, किसी और लड़की को ले आता है अचानक से, और फिर ये सबको धो देती है. वहाँ पे सबको धो देती है. लाइन धो देती मतलब मारती है. हाँ, दड़ा पड़. फियांसे को भी मारती है, लड़की को भी मारती है, और आसपास जो भी है सब गेस्ट भी पिटते हैं भाई. पता नहीं, मतलब फ्री फ्रंट में मारने का मौका मिला और नहीं भी करनी थी शादी, वो भी हो गया. हाँ, इट्स लाइक कि जैसे आई थिंक गर्ल्स विल लाइक इट, क्योंकि जो पैट्रियार्की के अगेंस्ट वो होता है ना थोड़ा खुन्नस, तो वो काइंड ऑफ इसमें निकालती है. गर्ल्स गेट इट डन #the boys हैं. सो इट्स ओके इश एनीमे लगा मुझे. मेरा इंटरेस्ट नहीं आया. बट कितने एपिसोड देखे? मैंने एक ही देखा. आई विल ट्राई. अभी मैं इसको ड्रॉप नहीं करूँगा. अभी आई विल ट्राई एंड सी के स्टोरी किस बारे में है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड से मुझे कुछ खास जानने मिला नहीं. सो मैं और 2-3 एपिसोड लूँगा बिफोर डिसाइडिंग कि मेरे को आगे देखना है या नहीं. बट दिस मॉन्स्टर वांट्स टू ईट मी, अगला शो जो दिस वाज गुड. सो हिकारू देखा तुमने? द समर हिकारू? हाँ, बहुत थोड़ा सा. बट आई ऑलरेडी नो कि इसमें लाइक इस वाले का तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि काइंड ऑफ लाइक दैट. सो मेरे को नहीं पता था कि जापान में जो मरमेड्स हैं वो उनका लोर कुछ ऐसा है कि वो इंसानों को खाते हैं. हाँ, बट अपेरेंटली दैट इज़ द केस. अभी 1726 में जो फुजिमोतो का आया है उसमें भी देयर वाज वन स्टोरी जिसमें ऐसा था, और इसमें भी है. एंड इसमें एक मरमेड जो होती है पानी में रहने वाली, उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ जाती है जिसको वो खाना चाहती है. बट वो चाहती है कि भाई मैं इसको पाली हूँ, जब ये पीक टच कर जाएगी ना अपनी लाइफ का तब खाऊंगी, और तब तक वो उसको प्रोटेक्ट करने का रखती है. और लड़की खुद मरना भी चाहती है, मतलब लड़की का हो गया लाइफ से कि मैं सुसाइड करूँगी, और वो मरना चाहती है. तो दोनों का मतलब वो बन गया थोड़ा पैक्ट सा, और दोनों फिर आई थिंक इट्स गोना बी थोड़ा यूरी साइड पे थोड़ा सा यूरी. और डू यू थिंक इट्स गोइंग टू ट्रांजिशन इनटू नहीं यार इसको मैं नहीं खाऊंगी यार एंड में यार, क्योंकि अभी तो यूरी साइड जाएगा ये मुझे लगता है यार. हो गया मेरे को इसको मरमेड में कैसे बदलूं मैं? यूरी लवर्स विल लव इट, शोजो लवर्स विल लव इट, एंड ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड स्टोरी. आई थिंक इट विल बी डीप, इट विल बी good to watch ultimately. So I will watch this one to the end. I'm gonna try. Okay, so sir, yes, आपने तात्सुकी फुजिमोतो 1726 देखा या नहीं? No. Oh shit. अबे देखो मैं तुमको बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं तुम लोगों को बताता हूँ अभी चल क्या रहा है.
द रीजन वाई कि मैं ज़्यादा एनिमे वगैरह कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ प्योरली बिकॉज कि भाई वाइट वॉश सीजन चल रहा है चैट लेट्स घर पे वाइट पेंट हो रहा था जिसमें भाई हेल्प करवा रहे थे। तुम ये मानो कि हमारे जो रील्स जो बनवाते हैं हमारे साथ हमारे एडिटर्स जो हैं वो मेरे से रील्स के वो मांग रहे थे टाइम स्टैम्प्स, मैं उनको भेज ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब इट्स लाइक इट्स बीन काइंड ऑफ बिजी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि देखो आज कल रात काम खत्म हुआ है, कम से कम 6-7 दिन से चल रहा था, कल रात काम खत्म हुआ है और फिर अभी हम आज पुणे निकल गए हैं। सो है ही नहीं, स्पेस ही नहीं मिल रहा भाई, कब देखूं मैं एनिमे, समझ I नहीं don't आ रहा have भाई, bandwidth for this right now, you know. टाइम ही नहीं मिल रहा है यार। बट ओके एनीवेज, सो या दैट्स माय, भाई देखो गिव मी समथिंग, यू नो, कट मी सम स्लैक। Give me some sunshine. So 1726 is a new anime जिसमें तात्सुकी फुजिमोतो की शॉर्ट स्टोरीज अडेप्ट की गई हैं शॉर्ट फिल्म्स के जैसे होती है ना, शॉर्ट फिल्म्स बना दी वन शॉट को अडेप्ट करके, काइंड ऑफ लाइक लुक बैक, Okay. बट दीज आर नॉट 40 मिनट्स और 50 मिनट्स ऑफ स्टोरी, दीज आर लाइक कोई 12 मिनट की है, कोई 15 मिनट की है, कोई 20-22 मिनट की है। सो इट वेरीज। टोटल 8 एपिसोड्स हैं, 8 अलग अलग चीज़ों के बारे में। रिलीज हो गए सारे सारे हो सब गए एक बार में रिलीज कर दिया अमेजोन ने। सो इट्स अवेलेबल ऑन अमेजोन प्राइम वीडियो इन इंग्लिश डब एज वेल, अगर तुम इंग्लिश देखने वालों में से हो। यू कैन वॉच इट, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। दी एनिमेशन जो भी किया है, मल्टीपल स्टूडियोज एंड मल्टीपल डायरेक्टर्स ने काम किया है इस पर, तो एनिमेशन में कोई कमी नहीं है भाई। एंड आई थिंक जापान जस्ट लव्स फुजिमोतो भाई, ही इज़ गेटिंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ। बहुत जल्दी इतने सारे अच्छे एडेप्टेशंस मिल गए हैं। आई मीन इट डिजर्व्स इट यार, क्योंकि सी देखो चेनसॉ मैन, I think many people don't get Tatsuki Fujimoto stories. They find them weird. They find them. I think कि Tatsuki Fujimoto is not afraid to say whatever that is in his mind. भाई पता है क्या? So you know the story जिसमें Tatsuki Fujimoto ने अपनी goldfish को खा लिया था? हाँ, I think you told me. नहीं, मैंने नहीं बताया। पता नहीं कभी तो पता नहीं। तो मैं बताता हूँ। So Tatsuki Fujimoto had a goldfish as a pet. ठीक है, वो मर गई, so उसको दफनाने के बजाय to become one with him, with the fish, you told me. अच्छा, he ate it. So that's the kind of, so this is a very weird behavior, and he implements this in Chainsaw Man. You guys, नहीं, अभी वो part 2 में आएगा। You have not read the manga? So part 2 में आएगा and you guys will be like what the fuck bro, what the fuck, who does that, देखना पड़ेगा। who does that, मतलब But was that a spoiler? अभी नहीं, स्पॉइलर नहीं है, अभी मैंने स्पॉइल नहीं किया है, बट जब वो मोमेंट आएगा ना भाई, तुम्हारी फट जाएगी कि भाई हाउ वाज दिस अप्रूव्ड। मतलब सीजन 2 के फिनाले के लिए मैं वेट नहीं कर सकता, इतना तगड़ा फिनाले होने वाला है। एंड आई थिंक कि अगर वो कंट्रोल डेविल आर्क जो है उसको मूवी के फॉर्म में बनाते हैं, इट विल बी रेज़े से ऊपर जाएगी भाई वो। Does that mean like another 4 years? यार सीजन 2 का भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। आई थिंक सीजन 2 आने से पहले एटलीस्ट 2 साल तो हैं अभी भी। बट पता है क्या, इसमें एक चीज़ आई थिंक देयर इज अ चांस कि मूवी जल्दी आए या फिर सीरीज जल्दी आए, क्योंकि अपेरेंटली चेनसॉ मैन रेज़े आर्क वाज काइंड ऑफ अ सक्सेस। इंडिया में तो नहीं था, इंडिया के भाई लोग नहीं देखते इतना, ठीक है। सो जितना मांगा मटेरियल बचा है ना, पार्ट 1 जितना है, इट विल बी लाइक 15 एपिसोड्स के आसपास बनेगा, बट 12 ही का सीजन होता है, तो आई थिंक वो 10-11 एपिसोड कुछ करके बाकी का मूवी में अडेप्ट कर दें, दैट विल बी अ स्मार्ट चॉइस। बट दैट विल बी लाइक अनदर 3 years. Oh damn. भैया जी के बच्चे हो चुके। चेनसॉ मैन भाई क्रेजी होने वाला है, बहुत ही क्रेजी होने वाला है। यू गाइस आर नॉट रेडी, द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर फुजिमोतो भाई। ही जस्ट डज व्हाटएवर, ही इज नॉट अफ्रेड। सो बट शॉर्ट स्टोरीज तुम ये चेक करना, दीज आर कुछ वाइल्ड भी हैं, बट कुछ बहुत ही डीप भी हैं, कुछ यू नो प्रोफाउंड हैं। मैंने रिव्यू बनाया हुआ है, यू कैन वॉच दैट टू डिसाइड कि तुमको देखना है या नहीं ऑन एनिमे TM। इसके अलावा मैंने 2 ये भी ट्राई किए, एक्स्ट्रा एनिमे, बोनस एनिमे बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट। एनिमे, व्हेन एनिमे क्रॉसेस ओवर टू हॉलीवुड। डिज्नी ट्विस्टेड वंडरलैंड। नाउ मैंने क्या सोचा था, इट विल रीटेल डिज्नी स्टोरीज इन डार्क वेज। सो डिज्नी ट्विस्टेड वंडरलैंड के साथ मैंने वो एक्सपेक्ट किया था कि डिज्नी स्टोरीज को डार्क वेज में बताया जाएगा थोड़ा। जैसे वो एक एनिमे नहीं आया था बीच में जिसमें सिंड्रेला और वगैरह स्टोरीज, ग्रिम
ग्रिम वेरिएशंस, उस तरह का मैं सोच रहा था, बट इट इज वेरी डिफरेंट. वनीला इट्स इसेकाई. इट्स इसेकाई. एक बंदे को कुछ लोग उठा के ले जाते हैं, वो एक बंदा होता है मार्शल आर्टिस्ट वगैरह ट्रेन कर, अगले दिन उसका बहुत बड़ा मैच है, ठीक है, फाइनल एग्जाम की तरह, एंड बंदा एक रात पहले को उठा के ले जाते हैं जादुई दुनिया में, जैसे हॉगवर्ट्स पहुंच गया हो कि तुम आपसे जादू करो, जादू के स्कूल में आ गया. वो बंदा भागने की कोशिश करता है, वहाँ पे उल्टी सीधी चीज़ हो जाती है, आग लग जाती है, और बंदा तो इंसिस्टेंट है कि मैं तो जा रहा हूँ भाई वापस. एंड दैट्स ऑल दैट हैपेंड इन फर्स्ट एपिसोड. तो मेरे को आइडिया नहीं लगा कि एनिमे है किस बारे में, इट्स जस्ट इसेकाई. बट डिड यू सी द ट्रेलर? क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा था और ट्रेलर से थोड़ी सी लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज टाइप वाली वो आ रही थी वाइब, हल्की हल्की. बट इट इज़ वेरी मच लाइक हैरी पॉटर. या इट इज़ वेरी मच लाइक हैरी पॉटर. उसमें स्कूल में तुम्हारा जैसे हैरी पॉटर में हाउसेज है ना, ऐसे इसमें भी हाउसेज थे. आई थिंक इट हैड 6 or 7 हाउसेज इंस्टेड ऑफ 4. एंड by the way, बहुत सिमिलर सा कॉन्सेप्ट था. talking about Harry Potter, Tom Felton is actually back on the stage. Oh yeah, he Cursed Child. वो मैंने देखा था. Bro, fans went crazy. अब मैं इतना पागलों की तरह हंसते हुए देख रहा था वीडियो, अरे वापस आ गया भाई रोल करने. बढ़िया. Okay, so one of the best anime जो सीजन में एयर हो रहे हैं, that is Dusk Beyond the End of the World. So अभी मैंने 1 या 2 ही एपिसोड देखे हैं. The action was crazy. शोनेन है क्या? नहीं, शोनेन नहीं है, बट देर इज़ एन एक्शन सीन जिसमें एक लड़की आके रेस्क्यू करती है हमारे मेन कैरेक्टर को, एंड इट वाज ब्रूटल एंड द एनिमेशन वाज फाड़ बाई. एंड आई थिंक इसका भी फर्स्ट एपिसोड थोड़ा लेंदी था, लंबा था टू एस्टेब्लिश द स्टोरी. तो हमारा प्रोटैगनिस्ट अचानक से उठता है इन मे बी साइबॉर्ग बॉडी, या फिर डीप स्लीप में थी बहुत फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. होगा. एंड अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है, एंड अब वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि क्या है, लोग मुझे भगवान, वो लोग उसको भगवान की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेजिट ओल्ड रेलिक है. तो वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है, कौन पावर में क्या कर रहा है, उसको मतलब कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उसको लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट वेरी क्विकली बिकम्स वेरी एंगेजिंग, and I will recommend you to check it out. It's an anime जो एकदम से engage कर लेगा once स्टूडियो पता है मतलब कौन सा है? मतलब स्टूडियो में भूल गया, स्टूडियो याद नहीं मेरे को, but Okay. it is worth checking out. One of the best anime airing this season. और एडेप्टेशन एक्चुअली बहुत अच्छी हुई है. और हाँ, इसके सॉन्ग्स ओपनिंग एंड एंडिंग दोनों बहुत अच्छी थी. मेरा मतलब सुनते ही मन किया भाई इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है ओके. हिंदी में, मतलब कवर के लिए. बट अगर Another anime team song. बट अगर एनिमे पॉपुलर नहीं है तो फ़ायदा नहीं है भाई करके. Oh yeah. True. सो लास्ट एनिमे जो मैंने चेकआउट किया इस सीज़न, दैट वाज जिनोसिया. नाउ जिनोसिया इज़ लाइक द अमंग अस ऑफ एनिमे. बट मेरे को थोड़ा फर्स्ट एपिसोड से समझ नहीं आया कि होने क्या वाला है. सो फर्स्ट एपिसोड में क्या होता है, देर आर लाइक 4 or 5 कैरेक्टर्स, जिसमें से एक एलियन है जो डिस्गाइज किए हुए है, एंड सबको फिगर आउट करना है कि कौन है. एलियन कौन है? ओह. एंड वो एक एक करके सबको डीप स्लीप में डालते हैं. डीप स्लीप में जाने के बाद थोड़ा कुछ वियर्ड है कि लोग मर जाते हैं या पता नहीं क्या, वापस उठ नहीं सकते बहुत लंबे टाइम तक में भी. सो एलियन का ऑब्जेक्टिव है कि सबको डीप स्लीप में डालना और जो लास्ट में बचेगा उसको मार देना. ओके. सो वंस यू रीच के एक एलियन और एक इंसान बचा है, द गेम इज ओवर. मतलब जैसे अपन ने वो खेला था माफिया, काइंड ऑफ लाइक दैट. ओह बाय द वे, डैम इट. ओके. एक गेम प्ले हमने जो रिकॉर्ड किया है वो प्रोबेबली तुम देखोगे, वी डोंट नो व्हेन, वी आर नॉट गोना प्रॉमिस एनीथिंग, बट वी कैन प्रॉमिस यू दिस मच. उसमें बहुत सारे क्रिएटर्स थे, कम से कम 20 थे, 20 क्रिएटर्स थे उस एक वीडियो में. या मैन, जस्ट चैट. अगर तुम्हें देखो, मैं बताता हूँ, इफ़ यू गाइज वांट अस टू पोस्ट इट एसएप, कमेंट, क्या एक सीक्रेट वर्ड बताओ ताकि यहाँ पे जो देख रहे हैं उनको पता लगे. माफिया कमेंट कर देना. अगर तुम चाहते हो वीडियो जल्दी पोस्ट हो, कमेंट माफिया. अगर जल्दी बहुत सारे कमेंट्स देखेंगे तो हम उसको पोस्ट कर देंगे, ठीक है? एनीवेज, ओके, लेट्स गो अहेड. सो या इट्स लाइक अमंग अस. तो फर्स्ट एपिसोड में यू रीच दैट पॉइंट जहाँ पे एलियन ने सबको मतलब डीप स्लीप में करवा के और लास्ट ह्यूमन को मार दिया. लेकिन अब क्या अब क्या मतलब आगे क्या देखने मिलेगा? सो दे कनेक्टेड इट समहाउ थ्रू के मेमोरी ट्रांसफ़र कुछ हो रहा है, वापस से साइकिल होगी,
It looked very interesting. You're saying कि वो एलियन दोबारा सबको उठा के यही रीट्राई मारेगा कैसे मतलब? नहीं सी उन जो बाकी के कैरेक्टर्स थे ना उनमें से एक ने दूसरे कैरेक्टर को कुछ मेमोरी वगैरह का कुछ तो करवाया था जिसकी जो मेमोरी पास में शायद वापस जाएगी, ओके वापस से उठेगा। ओके फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है, जो हम अपना प्रोटैगनिस्ट है वो सो के उठता है जस्ट, और वो पूछता है क्या हुआ। तो आई थिंक दिस साइकिल इज गोइंग टू रिपीट, बार बार सो के उठेगा, बार बार फिगर आउट करने की कोशिश करेगा। आई थिंक that's going to happen. बाकी it was interesting to watch the first episode. The animation looked stunning. There was also very good fan service. Not like a sex scene, but you know, the fan service kind of fan service. Damn. But yeah, the animation looked good. The concept was interesting. मेरे को मतलब mystery या ऐसे Is this like an outside project या फिर जापान का ही है? Like जापान का ही है, okay. I thought this was like story के हिसाब से थोड़ा सा लग रहा था एलियन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा, you know. वो क्या बोलते हैं ऐसी स्टोरीज को, कुछ बोलते हैं रिवर्स ही से का है नहीं भाई, मिस्ट्री या ऐसा थ्रिलर, हाँ मिस्ट्री थ्रिलर काइंड ऑफ स्टोरी। सो आई एम इनटू दैट। सो एनिमे का रेटिंग उतना कुछ खास नहीं था, बट आई स्टिल चेक्ड इट आउट क्योंकि मेरा जॉनरा में इंटरेस्ट एंड आई एंजॉयड इट, सो मे बी आई विल कंटिन्यू इट। सो दीज आर ऑल द एनिमे जो मैंने देखे। बाकी कोई योर एक्सपीरियंस? well any other anime? या इनमें से कोई एक एपिसोड भी ट्राई किया हो किसी का? I think इनमें से नहीं बोई। see मैं अभी बताऊंगा। I think the my again क्या बोलते हैं एक्सक्यूज वाली चीज़ मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि क्यों करना चाहिए, because you know white wash whatever, but one anime that I'm actually proud of कि भाई they are getting the treatment that they deserve is MHA भाई। अगेन मैं दोबारा बोलूँगा, अगर तुम लोगों देखो पता है मैंने बहुत सारे कमेंट्स नोटिस करे, इवन लाइक इंस्टाग्राम जब क्लिप्स चल रही हैं आजकल के, लोग बोल रहे हैं मैंने सीजन 5 या 6 के बाद ड्रॉप कर दिया। बहुत लोगों ने छोड़ा। मेरी रील पे कमेंट आए, मेरी रील पे रिप्लाई आए, मैसेज आए कि भाई मैंने यहाँ छोड़ दिया। हाँ लाइक व्हाई सच में अच्छा चल रहा है क्या, मैं देख लूँ। सीजन 7 वाज वन ऑफ द बेस्ट। सीजन 7 भी बहुत अच्छा था। ये वन ऑफ द बेस्ट था। सीजन 8 तो भाई एकदम माइंड ही फाड़ रहा है। सीजन 5 और 6 भी खराब नहीं थे। द प्रॉब्लम वाज कि स्टेक्स फील नहीं हो रहे थे क्योंकि कैरेक्टर्स डोंट रियली डाई इन MHA 99% ऑफ द टाइम। यार मेरे को तो डिफरेंट एक्सपीरियंस था भाई। सीजन 7 में मेरे को ऐसा लग रहा था इतना मैसिव मतलब स्टेक वाली शिफ्टिंग चल रही थी ना कि सीजन 7 में था। सीजन 6 में फील हो रहा था इट वाज के भाई ठीक है मतलब क्या हो रहा है कैरेक्टर्स। I think that's where pretty much everybody dropped it. So सीजन 7 में था, बहुत अच्छा था सीजन 7 एंड सीजन 8 तो भाई माइंड ब्लोइंगली अच्छा चल रहा है। क्या अडेप्टेशन की भाई मतलब इट्स वेरी देखो पता क्योंकि मांगा का थोड़ा मजाक तो बनाता हूँ, नॉट गोना लाई, एंड के हिसाब से कि मतलब क्या एंडिंग है वगैरह वो सब, बट भाई जिस लेवल की एनिमेशन को और जो नॉट जस्ट द देखो एनिमेशन बीइंग गुड इज अनदर थिंग, द एग्जीक्यूशन ऑफ द शॉट्स, द डायरेक्शन ऑफ लाइक एवरी एक्शन सीक्वेंस, द म्यूजिक, अरे भाई म्यूजिक तो बिल्कुल ही भाई। सीजन 7 में और मे बी इवन 6 में रिटर्न करता है ना अपना ये जो होता है लेमिलियन। हाँ भाई क्या फैन सर्विस मोमेंट था लेमिलियन का भाई। मैं उसकी बात नहीं कर रहा बम दिखाने, बट व्हेन ही रिटर्न्ड आई जस्ट लेजिट जंप्ड कि भाई ये आया अपना हीरो। एंड सीजन 7 में स्टार एंड स्ट्राइप वाला एपिसोड भाई एकदम पीक था। तुम्हारा हॉक्स का एपिसोड अच्छा था। हॉक्स तो भाई क्या कैरेक्टर है हॉक्स पे भाई डेडिकेटेड वीडियो एसेस बनने चाहिए। यार उसका नाम हॉक्स ही है ना या फिर हम गलत बोल रहे हैं? हाँ हॉक्स है, हॉक्स ही है। और तुम्हारा और शोतो उसका भाई शोतो नाम है उसका, क्या नाम है? अरे आइस और फायर। हाँ शोतो तोदोरोकी की तो भाई मतलब एक देयर वाज दिस वन स्पेसिफिक एपिसोड सीजन 7 में जहाँ पे पूरा फैमिली पे था एंड दैट एपिसोड ब्लू माय माइंड भाई। लाइक और ये एक वो शूटर कैरेक्टर भी तो होती है ना, उसका क्या नाम था? एन से ही कुछ नाम था उसका, व्हाटएवर भाई। उसका एपिसोड भी बहुत बढ़िया था जो डेको उसको कन्विंस करता है कि भाई तू वापस से हीरो वाली साइड पे आ जा। और अभी आ भी गई थी लेडी नगाओ या समथिंग ऐसा कुछ नाम था उसका। नॉगेट हाँ नागेंट करके कुछ था, व्हाटएवर लेडी नगांट। उसका एपिसोड बहुत अच्छा था। देयर वाज वेरी गुड स्टफ इन सीजन 7 एज वेल एंड सीजन 8 तो भाई पीक सीजन मतलब आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन कि हम लोग अभी किस वे में तुम बता रहे, बट ट्रस्ट मी व्हेन यू गाइस वॉच इट यू विल बी लाइक कि यार लाइक MHA शुड
इट्स लाइक लेजिट बता रहा हूँ मैं अभी, मेरे हिसाब से मेरे को अब लगता है कि न्यू जेन शोनेन में हाँ, वन ऑफ द इट्स द बेस्ट और ये मैं तुमको लाइक ऑनेस्टली बताऊँ तो फैंडम की गलती है कि क्यों उसको हेट मिल रहा है, बट भाई एमएचए इज फाड़ू भाई। थोड़ी सी ऑथर की भी है कि उसने इतना फैन सर्विस डाल रखा है, ये बात भी है, बट प्लस वो स्कूल वाला फैक्टर, बट अगेन in terms of the execution of the story, राइटिंग बहुत अच्छी है, स्टोरी सिंपल yet effective. The hero versus villain trope is like done to that death, but MHA यहाँ पे स्टेक्स हैं, दुनिया उड़ा देंगे सारी दुनिया मिटा दे भाई। लेकिन legit बता रहा हूँ, शिगराकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट कितना तगड़ा है भाई। बीइंग अ विलन, that guy is like, वो पता है वो he has gone past the villain point, is like विलेन से भी कुछ ऊपर जो होता है ना वो बन चुका है भाई वो। कि मतलब जैकू अभी भी बोल रहा है नहीं भाई मैंने इसके अंदर का बच्चा देखा, हाँ, मैं इसको बचा के रहूंगा। I like that कि he's hell bent, जबकि शिगरागी की अपनी रिश्तेदार जो कि ऑल फॉर वन की, सॉरी वन फॉर ऑल की जो वो थी सक्सेसर, उसने खुद मतलब उसको बोला कि नहीं भाई रहने दे, he's a lost cause, but Deku's like nah bro, I found it। मैं तो छोड़ देता है वहाँ की, मारो इसे साले को। नहीं सही में भाई वो सुन ही नहीं रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है। But I like the fact that Deku's like नहीं भाई, so that makes Deku, see कुछ लोगों को annoying भी लग सकती है ये चीज़, चूतिया भी लग सकती है, but he is who he is, मतलब that's who he is, so हाँ, you can't change that. Anyways, that was the podcast. अभी हम land कर जाएंगे और maybe एक plane थोड़ा सा tilt हो गया, descent होना शुरू चुके हैं। We hope तुम लोगों को ये episode थोड़ा सा different लगा हो, like you know different तो definitely तुम्हें लगा है, but also like if you guys want us to do this, you know, like the plane के episodes, you know, like plane specific episodes or in other locations as well, another अभी ये मत बोल देना कि भाई जीबी रोड जाके करो, वो नहीं होगा सीपी में जाके कर सकते हैं, सेंटर सीपी में कर सकते हैं, मे बी इवन इन प्लेसेस लाइक कुतुब मीनार और रेड, बट अच्छा हम अपने कॉम्पिटिटर्स को तो आइडिया नहीं दे रहे कुछ। ओके अच्छा also एक और चीज़ थी, आई थिंक वी फॉरगॉट टू लाइक टॉक अबाउट दिस के सी गाइस, हम लोग एक और चीज़ सोच रहे हैं कि अभी एनिमे स्पेसिफिक हम लोग स्ट्रीम्स पे तो एग्जीक्यूशन कर ही रहे हैं, बट वी वर ऑल्सो थिंकिंग कि जब भी हम लोग एनिमे वाले रिलेटेड पॉडकास्ट करेंगे ना, वी वर थिंकिंग कि हम लोग उस वीक के या फिर उस 15 डेज़ के स्पैन में जो भी एनिमे न्यूज़ जो चल रही है फिर ट्रेंडिंग है, जैसे यू नो लाइक JJK की जो सक्सेसर हुआ ये क्या बोलते हैं मांगा, ये वॉट एवर हम उसके बारे में भी थोड़ा बात करें, लाइक अ प्रॉपर व्हाट्स द करंट एनिमे न्यूज़ वाली सेक्शन को लेके हम लोग बात करें। सो इफ़ यू गाइस वांट अस टू टॉक अबाउट दैट, ये भी बता देना भाई कमेंट्स में, लाइक इट वुड हेल्प अस अ लॉट, क्योंकि अभी तुम लोगों को पता है वी आर स्टिल लाइक जस्ट सी वी आर थैंकफुल कि हमारा 10K का सब्सक्राइबर बेस हो चुका है, बट वी स्टिल काइंड ऑफ ऑन द बिल्डिंग ब्लॉक्स वाले उसमें हम आ चुके हैं। इसमें तुम्हारे भी उतनी स्टेक्स हैं जितने हमारे हैं, सो टेल अस यू नो कि तुम शैल वी एग्जीक्यूट दिस, या फिर तुम्हें कुछ और काइंड ऑफ का एक सेगमेंट देखना है। सेगमेंट्स हमने बहुत सारे सोचे हैं, बट दिस वन इज लाइक वन ऑफ द वंस वी वांट टू टॉक अबाउट। एनीवेज, सो या that was it for today's episode. Thank you so much for watching. Don't forget to share, like and subscribe. Comment down करके जरूर बताना कि तुम्हें I think कौन सा डिस्कशन का पार्ट अच्छा लगा हो, and yeah man, शब्बा खैर, कैलाश खैर, and wish you a happy married life. Bye bye.